हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एएसओ यूट्यूब चैनल। आज है हमारी 60 डेज वोकैबुलरी की क्लास नंबर 12 जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग और बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग होने जा रही है। आपको पता ही है, हम एक 60 डेज वोकैबुलरी का चैलेंज लेके आए हुए हैं। आई नो ये इतना ईजी नहीं होने जा रहा है, पर जो भी हमारे साथ रेगुलर बना रहेगा, 60 डेज तक बना रहेगा, ऑब्वियसली एडवांटेज किसे मिलेगा? उसी पर्सन या उसी स्टूडेंट को मिलने जा रहा है। तो आपको रेगुलर इंटरवल पर रिवाइज करते रहना है और ये वीडियोस देखते रहनी है। आपको पता है हम किस तरीके से पढ़ते हैं, वोकैब को रूट वर्ड्स के थ्रू और इमेजेस के थ्रू पढ़ते हैं ताकि आपको चीजें कोरिलेट करने में काफी ज्यादा इजी लगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो पहला वर्ड क्या निकल के आया। पहला वर्ड आपने सुना होगा अगर ये वर्ड, तो ये वर्ड लिखा हुआ है टेसिटर्न। क्या लिखा हुआ है? टेसिटर्न। एक्चुअली में एक रूट वर्ड होता है टेसियो। क्या होता है? टेसियो। एक रूट वर्ड होता है टेसियो, और टेसियो का मतलब होता है साइलेंट। टेसियो का मतलब क्या होता है? साइलेंट। तो टेसियो से ही निकला, यहाँ से टीएसी निकाला है इन्होंने, और टीएसी से निकला हुआ टेसिटर्न। टेसिटर्न मतलब क्या होता है? जो थोड़ा साइलेंट रहने वाला है। जैसे आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है, लड़की थोड़ा साइलेंट रहने वाली, ज्यादा बात करने वाली नहीं है, तो इसको बोलते हैं ना अल्पभाषी, कम बोलने वाला, चुपचाप रहने वाला। टेंडिंग नॉट टू स्पीक वेरी मच इन अ वे दैट सीम्स अनफ्रेंडली। थोड़ा इसको इस सेंस में भी ले सकते हो कि जो ज्यादा बात नहीं करता है, जो थोड़ा क्या होता है, अनफ्रेंडली टाइप का होता है। इसके लिए अगर आपको याद लग रहा होगा कि जो अपने आप में रहता है, बताओ, रिमेम्बर करने की कोशिश करो, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो उस वर्ड्स को। क्या कौन सा वर्ड था कि जो अपने आप में रहने की कोशिश करता था, ज्यादा मिलनसार नहीं था? दो वर्ड थे, टर्न से ही निकला हुआ था वो। या आपने सुना होगा वर्ड, मैंने आपको लिखा रखा है इंट्रोवर्ट। याद आ रहा है? चीजें कनेक्ट हो रही हैं। इंट्रोवर्ट वर्ड से था। वर्ड मतलब क्या होता है? टर्न। इंट्रोवर्ट। और एक क्या था इसी से रिलेटेड? एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट क्या था? जो इनसाइड टर्न था, जो क्या था, अनफ्रेंडली टाइप भी उसको कह सकते हो, जो अपने आप में रहता, ज्यादा फ्रेंड नहीं बनाता था। और एक क्या था? एक्सट्रोवर्ट। और एक और क्या था? इसका नाम था एम्बीवर्ट। याद आ रही चीजें? मैंने सारी पढ़ा रखी हैं। ऐसी इसी तरीके से निकला हुआ है टेसिटर्न। तो टेसियो मतलब क्या होता है? साइलेंट। यहीं से निकला हुआ है टेसिटर्न मतलब क्या होता है? जो अनफ्रेंडली होता है, साइलेंट रहता है, चुपचाप रहने की कोशिश करता है, अल्पभाषी जिसको बोलते हैं। तो देखो किस तरीके से निकला है। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है? टैसिट। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है? टैसिट। अब ये भी वहीं से निकला हुआ है टेसियो। बार बार बता दिया मैंने, टेसियो, TACEO। टेसियो मतलब होता है साइलेंट, SILENT, साइलेंट। टेसियो मतलब क्या होता है? साइलेंट होता है। और यहीं से लिखा हुआ टीएसी, यहीं से निकाला हुआ उन्होंने टीएसी से। तो टैसिट मतलब भी क्या होता है? जो क्या रहता है? मौन टाइप का, साइलेंट रहता है। लिखा हुआ ना, मौन है। ये क्या रहता है? परोक्ष रूप से व्यक्त, न कि प्रत्यक्ष रूप से कथित। अब देखो इसका मतलब क्या होता है? अंडरस्टूड बट नॉट एक्चुअली। आपने कुछ बोला नहीं है लेकिन फिर भी सामने वाला समझ गया है। आपने कुछ बोला नहीं है फिर भी सामने वाला समझ गया, मतलब डायग्राम से देखो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। डायग्राम दिख रहा है? अगर आप इस शिप में हो और इस शिप में आपको एक बहुत बड़ा ऐसे आइसबर्ग दिख रहा है, तो आप क्या सोचोगे? केवल इतना ही है आइस, बस यहीं पे तक है आइस? नहीं, कॉमन सेंस लगा दोगे, आपके नीचे भी क्या हो सकता है? बहुत बड़ा होगा। होगा नहीं होगा? तो ये क्या है? ऊपर वाला एक्सप्लिसिट है जो दिख रहा है, और नीचे वाला क्या? टैसिट है, मतलब वो अंडरस्टूड है कि भाई वो ऑब्वियसली वहां नीचे भी बहुत बड़ा क्या होगा। ऑब्वियसली जब ऊपर पहाड़ दिख रहा है तो नीचे भी क्या होगा? बर्फ का। तो ऑब्वियसली वहां पर पहाड़ होगा, आइसबर्ग। उसे क्या बोलते हैं? टैसिट। क्या है? अंडरस्टूड है, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। इसे बोलते हैं टैसिट अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या लिखा आया हुआ है? रेटिसेंट। एक बहुत ही अच्छा वर्ड लिखा आया हुआ है। नेक्स्ट वन है रेटिसेंट। क्या लिखा आया हुआ है? रेटिसेंट। अब क्या होता है रेटिसेंट मतलब? देखो वहीं से निकला हुआ है। कौन सा वर्ड था? टेसियो। रूट वर्ड होता है टेसियो, TACEO। टेसियो मतलब क्या होता है? साइलेंट। टेसियो मतलब क्या होता है? साइलेंट। यहीं से निकला TAC। अब चाहे इसको आप TAC बोल दो या चाहे आप TIC बोल दो, TIC बोल दो, एक ही बात है, यहीं से निकले हुए हैं। ठीक है, काफी हद तक ये सिमिलर साउंड करते हैं, TAC और TIC। तो इसी तरीके से निकला हुआ TIC। दिख रहा है आपको? TIC। रेटिसेंट। तो रेटिसेंट मतलब क्या होता है? नॉट वांटिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स। लिखा हुआ ना यहाँ पर, नॉट वांटिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स, मतलब वो दूसरों को क्या चीजों को बताना नहीं चाहता है। अल्पभाषी या अनिच्छुक है। किस चीज में अनिच्छुक है? लोगों से बातें करने में, किसी भी विषय में वो बताना नहीं चाहता है। जैसे डायग्राम में क्या क्या करे लड़की, भाई चुपचाप रहो, बताओ मत, चुपचाप रहो, बातों बताओ। तो वही उसी से क्या निकला हुआ है? रेटिसेंट। वहीं से क्या निकला हुआ है? रेटिसेंट। तो इसी तरीके से रेटिसेंट मतलब भी क्या हो गया? साइलेंट रहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना? ये तो यहीं से निकला हुआ TIC या TAC। तो इसका मतलब भी क्या हो गया? दूसरों को किसी चीज के बारे में ना बताना, या अनिच्छुक होता है वो। उस पर्सन को क्या बोलते हैं? रेटिसेंट पर्सन, कम बोलने वाला।
देखो कितने सिमिलर सिनोनिम वर्ड निकल के आ रखे हैं। उसी तरीके से एक वर्ड आता है लोक्वेसियस, उस तरीके से क्या आता है लोक्वेसियस। तो पहले हमारे क्या है टेसियो से आए, मैं रिवाइज करवा लेता हूँ, क्विक रिवीजन करा लेता हूँ। पहले देखो टेसियो से आए, तो टेसियो से क्या बताया मैंने, एक रूट वर्ड होता है TACEO, चाहे आप TIC ले लो, चाहे यहाँ से TAC ले लो चाहे TIC ले लो, टीसीओ, चाहे इसको ऐसा पढ़ लो आप टीसीओ। इसका मतलब क्या होता है साइलेंट रहना, क्या रहना, साइलेंट रहना। और इसी से क्या निकला टेसिटर्न, लिखा हुआ TAC यहीं से निकला हुआ है। टेसिटर्न मतलब क्या होता है, साइलेंट रहता है, कम बोलने वाला, जो जनरली क्या होता है अनफ्रेंडली, ज्यादा बातें नहीं करता है दूसरा से, उसको क्या बोलते हैं अनफ्रेंडली टाइप का पर्सन है। यहीं से क्या निकला टेसिट। और मैंने बताया टेसिट अंडरस्टैंडिंग मतलब किस तरीके का अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टूड हो पहले से। जैसे ये डायग्राम से बताया था आइसबर्ग है, अगर ऊपर इतना दिख रहा है तो ऑब्वियसली नीचे भी क्या होगा बहुत ज्यादा बड़ा होगा, लार्ज होगा, तो उसको बोलते हैं टेसिट अंडरस्टैंडिंग, वहीं से निकला हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से निकला क्या हुआ है रेटिसेंट, भी मैंने बता दिया आपको, चाहे टेसियो बोल दो TACEO, CEO बोल दो, चाहे TICEO बोल दो, एक ही बात है। तो TIC भी यहीं से निकला, TAC निकला तो TIC निकला, तो रेटिसेंट मतलब भी क्या होता है, जो क्या रहता है नॉट वांटिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स, अनिच्छुक है किसी लोगों से बात करने में, किसी भी विषय में बात करने में, जो क्या होता है अनिच्छुक होता है, उसको क्या बोलते हैं रेटिसेंट। अब देखो नेक्स्ट वर्ड, देखो बहुत ही बढ़िया वर्ड निकल के आने वाला है। नेक्स्ट वर्ड है, देखो नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ लोक्वेसियस, क्या लिखा हुआ लोक्वेसियस, एक्चुअली में एक रूट वर्ड होता है लोक्वा, क्या होता है लोक्वा, एक रूट वर्ड होता है लोक्वा, LOQUOR, लोक्वर। लोक्वर मतलब क्या होता है, लोक्वर का मतलब होता है स्पीक करना, टू स्पीक, बोलना। लोक्वा कहीं भी दिख गया आपको, इसका मतलब क्या होता है स्पीक। जैसे टेसियो कहीं भी दिख गया, टेसियो TACE, इसका मतलब क्या होता है साइलेंट, और इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा लोक्वा। लोक्वा मतलब क्या होता है स्पीक, बोलना, ठीक है ना। तो लोक्वा तो यहीं से निकला हुआ, देखो LOQ लिखा है LOQU, यहीं से निकला हुआ लोक्वा, LOQU, यहीं से निकला लोक्वेसियस। तो लोक्वेसियस मतलब क्या होता है ज्यादा बात करता है, स्पीक करता है। तो फुल ऑफ एक्सेसिव टॉक, या फिर वर्डी बोलता है, बहुत अच्छा वर्ड वर्डी, बातों नहीं इसको बोलते। जैसे देखो ये दोनों पर्सन आ रखे हैं कहीं घूमने के लिए आ रखे हैं, और ये बोले जा रही है बोले जा रही है बोले जा रही है बोले जा रही है बोले जा रही है, तो ये कौन से टाइप के पर्सन है, लोक्वेसियस टाइप के पर्सन है। और ये कौन सा हो जाएगा रेटिसेंट या फिर टेसिटर्न टाइप का, टेसियो से निकल सकते हो, इसको आप रेटिसेंट या टेसिटर्न बोल सकते हो, उसका बोल सकते हो लोक्वेसियस, लोक्वा से निकला हुआ है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया आपको, किस तरीके से दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। उसी तरीके से निकला हुआ है देखो सोलिलोक्वी, क्या निकला हुआ है सोलिलोक्वी। अब सोलिलोक्वी मतलब क्या होता है, देखो सोलिलोक्वी मतलब होता है एक्चुअली में एक वर्ड होता है सोलस, आपने सुना होगा ये वर्ड सोलस, SOLUS। सोलस मतलब होता है अलोन, सोलस मतलब क्या होता है अलोन, अकेला, सोलस सोलो का आपने सुना भी होगा, सोलो डांस है या सोलो सॉन्ग है, जो अकेले गाता है अकेले डांस करता है। तो सोलो या सोलस मतलब क्या होता है अलोन। और लोक्वा मतलब मैंने आपको बता ही दिया, ये लिखा लोक्वर, लोक्वर लिख लेता हूँ LOQUOR। लोक्वर मतलब होता है स्पीक, बोलना, स्पीक करना, बोलना। और ये LOQU वहीं से निकला लोक्वा से, और सोलो से क्या निकला हुआ है सोलस से क्या निकला हुआ है SOL। तो सोली लोग की मतलब अलोन, और जो अलोन लोग का मतलब बोलता है अकेले अकेले बोलता है, अकेले अकेले बोलता है मतलब देखो ये सेंस में यूज किया था। देखो क्या दिख रहा है आपको, जो एक आलाप करता है, आत्मभाषण करता है, मतलब देखो एक ऐसी स्पीच होती है किसी भी प्ले में इन विच अ कैरेक्टर हु इज अलोन ऑन द स्टेज स्पीक हिज और हर थॉट्स अलाउड। तो क्या होता है, आप अगर क्या हो रहा है, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस कैसे करोगे आप, अगर किसी नाटक या प्ले या रिहर्सल की आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो किस तरीके से प्रैक्टिस करोगे आप स्टेज के सामने जाओगे जिस समय कोई भी नहीं होगा प्रैक्टिस करने के दौरान, और स्टेज में जाकर के आप बोलने लग जाओगे अपने कैरेक्टर के बारे में, अपने थॉट्स जो भी आपकी लाइन्स वो बोलने लग जाओगे, या आपका सिंगिंग कॉम्पिटिशन है तो वहाँ पर गाने लग जाओगे आप। तो उसी परफॉर्मेंस को क्या बोलते हैं सोलिलोक्वी। तो किस तरीके से निकला देखो, सोलस मतलब अलोन, अकेले अकेले लोको मतलब बोल, अकेले अकेले बोल रहे हो, अकेले अकेले बोल रहे हो मतलब स्टेज पर जाकर के जब क्या अपने कैरेक्टर के बारे में आप बोलने लग जाते हो। रिहर्सल एक तौर पर कह सकते हो जब कोई भी नहीं होता है, लेकिन रिहर्सल में यहाँ पर क्या अकेले अकेले आप कर रहे हो, तो उसका बोलते हैं सोलिलोक्वी। किस तरीके से निकला देखो। नेक्स्ट वन देखो, ये तो आपने बार बार देखा होगा, नेक्स्ट वन है वेंट्रिलोक्विस्ट। नेक्स्ट वन क्या है वेंट्रिलोक्विस्ट, ये आपने देखा होगा, ऐसा कार्टून देखा आपने, जब एक आदमी होता है कोई भी लड़की होती है वो बोलती यही है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बोल रहा है, ऐसे इस तरीके से आपने पपेट आपने कई बार देखे होंगे। तो वेंट्रिलोक्विस्ट किस तरीके से निकला देखो, लोक्वा तो वहीं से निकला हुआ LOQU, बार बार बता दिया मैंने आपको, LOQUOR। लोक्वा मतलब होता है स्पीक करना, स्पीक क्या होता है स्पीक। और वेंट्री आपको पता है वेंटर मतलब क्या होता है, वेंटर, वेंटर या वेंट्री मतलब क्या होता है बेली, बेली मतलब पेट, वेंटर या वेंट्री मतलब क्या होता है बेली, इसका मतलब क्या होता है बेली, BELLY बेली, पेट।
तो वेंटर या वेंट्री मतलब क्या होता है, बेली, पेट, और पेट से लोक्वा मतलब बोलने वाला, तो पेट से बोलने वाला। एक्चुअली में देखो इसके, आप बोल कौन रहा है, बोल तो ये लड़का है, ये लड़की रही है, लेकिन इसके लिप्स तो बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे, है कि नहीं है, ऐसा लगता है कि यही बोलता है, लेकिन बोल ये कैसे बोल सकते, नॉन लिविंग थिंग है, बोलेगी यही लड़की, लेकिन किस तरीके से बोलेगी, अपने पेट से बोलने की कोशिश करती है, बिल्कुल लिप्स बंद करके, और इस तरीके से आवाज निकालती है। तो लिखा हुआ ना, बिना होठ हिलाए हुए आवाज निकालने वाला, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिलोक्विस्ट। तो किस तरीके से निकला, देखो वेंट्रिलोक्विस्ट, वेंटर मतलब क्या होता है, बेली, वेंटर मतलब क्या होता है, बेली, और लोक्वा मतलब क्या होता है, स्पीक, तो बेली से स्पीक करने वाला, लिखा हो ना, द प्रोडक्शन ऑफ द वॉइस इन सच अ वे दैट द साउंड सीम्स टू कम फ्रॉम अ सोर्स अदर देन द वोकल ऑर्गन ऑफ द स्पीकर। तो ऐसा लग रहा है कि आवाज कहाँ से निकल रही है, वोकल ऑर्गन से नहीं निकल रही है, गले से या मुंह से नहीं निकल रही है, किसी अदर ऑर्गन से निकल रही है। तो इस तरीके से आवाज जो निकालता है उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअली में कहाँ से निकलती है, बेली से निकलती है, पेट से निकलती है, उसी को क्या बोलते हैं, वेंट्रिलोक्विस्ट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन क्या लिखा है, कोलोक्वल, क्या निकल के आया हुआ है, कोलोक्वल। कोलोक्वल मतलब क्या होता है, देखो दोबारा आ गया लोक्वा। इस तरीके से रूट वर्ड से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टिंग में अगर आप बेसिक साम के स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ रूट वर्ड्स के थ्रू बहुत सारे वर्ड पता होने चाहिए, आपको बहुत सारे रूट वर्ड पता होने, जैसे मैंने आपको लिखा दिया है, बहुत सारे रूट वर्ड लिखा है आपको, इंट्रो, एक्सट्रो, एमबी, गाइन, लिखा है नहीं लिखा है मैंने आपको, या गेमी, इस तरीके से, या लोक्वा लिखा दिया आज, या फिर क्या लिखा दिया, टैसिट, टैसियो लिखा दिया, साइलेंट रहने वाले। जिस तरीके मैंने आपको बहुत सारे रूट वर्ड लिखाए हुए हैं, जब आप रेगुलर इसको प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपको बहुत सारे रूट वर्ड पता हो जाएंगे। और देन हम क्या आएंगे, एंटोनिम और सिनोनिम वाले पार्ट पर भी आएंगे। डायरेक्ट एंटोनिम सिनोनिम पार्ट पर आएंगे तो थोड़ी डिफिकल्टी होती है समझने के लिए। स्टार्टिंग में पहले रूट वर्ड के थ्रू ही पढ़नी चाहिए वोकैबुलरी को। आपको कम से कम 200 के अप्रोक्सीमेट रूट वर्ड पता होने चाहिए, बेसिक बेसिक रूट वर्ड, ठीक है ना। तो लोका कहीं भी दिखेगा आपको, तो लोका मतलब क्या समझ जाना आप, लोका मतलब क्या होता है, स्पीक, लोका मतलब क्या होता है, स्पीक, बोलना। तो लोका, कोल मतलब क्या होता है आपको पता होगा, एक्चुअली में एक रूट वर्ड होता है कॉन, मैंने आपको बार बार बता रखा है अगर आपको याद आ रहा होगा, कॉन मतलब क्या होता है, आप CON कॉन बोल लो, या COM बोल लो, ओ है ठीक है, या फिर COL बोल लो, आप इन सब का मतलब क्या होता है, टुगेदर या विद। अगर आपको याद आ रहा होगा मैंने पहले लिखा रखा है, विद या फिर टुगेदर होता है, इनका मतलब क्या होता है, विद या फिर टुगेदर, साथ साथ। तो यहीं से निकला हुआ, COL कहाँ से निकला हुआ है, देखो कॉन हो गया, कॉम हो गया, कोल हो गया, इन सब का मतलब क्या होता है, विद या टुगेदर होता है। तो टुगेदर और लोका मतलब बात करना, साथ साथ बात करना, साथ साथ बात करना मतलब, साथ साथ बात करने का मतलब हो गया जो आम बोलचाल की भाषा है, क्या होता है, आम बोलचाल की भाषा को बोलते हैं साथ साथ बात करना। देखो लिखा हुआ ना, कि यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यूज्ड अबाउट वर्ड्स या फ्रेज यूज्ड इन स्पोकन कन्वर्सेशन। जो क्या होता है, स्पोकन कन्वर्सेशन जो होती है, आम बोलचाल की भाषा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलचाल की भाषा। औपचारिक अवसरों पर नहीं बोली जाती है, जो लिखा हुआ न कि औपचारिक अवसरों पर, औपचारिक अवसरों पर नहीं बोली जाती है, जबकि क्या, आम बोलचाल में अब जो बातचीत जो हम करते हैं वो भाषा, उसको क्या बोलते हैं, कोलोक्वल। तो देखो किस तरीके से कोलोक्वल निकाला है, कॉल मतलब क्या होता है, विद, कॉल मतलब क्या होता है, विद या टुगेदर, और लोक्वा मतलब क्या होता है, स्पीक। तो साथ साथ स्पीक करना, जैसे डायग्राम में दिख रहा है, साथ साथ स्पीक कब करता हूँ, इस तरीके से जब हम कोई नॉर्मल बातें कर रहे हो, आम बोलचाल की भाषा है, ये कोई फॉर्मल स्पीक थोड़ा ना, कि इंटरव्यू चल रहा है वहां पर इस तरीके से थोड़ा बात करोगे आप। तो आम बोलचाल की भाषा को क्या बोलते हैं, कोलोक्वल। तो किस तरीके से निकला देखो ये। नेक्स्ट वन देखो, एक और वर्ड निकल के आ गया, एक और वर्ड निकल के आ गया है हमारा, क्या है इस वर्ड का नाम, इस वर्ड का नाम है सरकमलोक्यूशन। क्या है, सरकमलोक्यूशन। और क्या होता है सरकमलोक्यूशन मतलब, सरकमलोक्यूशन का मतलब होता है, देखो अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, लोक्वा, एक रूट वर्ड है लोक्वा, बार बार बता दिया मैंने, रूट वर्ड क्या है, LOQUOR। लोक्वा मतलब क्या होता है, स्पीक करना, क्या होता है, स्पीक। लोक्वा मतलब क्या होता है, स्पीक करना। और सरकमलोक्यूशन, सरकम मतलब क्या होता है आपको पता है, सरकम सर्कल, मैथ्स में नहीं पढ़ते हम, सरकम सर्कल, इस तरीके सरकम सर्कल, सरकमफ्रेंस, चारों ओर, अराउंड बोलते हैं सरकम को। तो सरकम का मतलब क्या होता है, अराउंड। सरकम मतलब क्या होता है, अराउंड, चारों ओर। सरकम मतलब क्या होता है, अराउंड, चारों, सरकम। और लोक्वा मतलब बात करना, चारों ओर बात करना, या घुमा फिरा के बात करना, निकल रहा है चारों ओर मतलब इस तरीके से, चारों तरफ की बात कर रहा हूँ, घुमा फिरा के बात कर रहा है, उसी को बोलते हैं। देखो, द यूज ऑफ टू मेनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस समथिंग, किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए आपको ज्यादा ही शब्दों का यूज कर रहे हो, अ लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग या राइटिंग। आप क्या करो, घुमा फिरा के बातें करने की कोशिश करो, जैसे ये है, ये व्यक्ति इसको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, अरे भाई ऐसा है वैसा है, ये है वो है, बिल्कुल टू द पॉइंट बात नहीं कर रहा, घुमा फिरा के बात कर रहा है। तो उसी को बोलते हैं, लिखा हुआ ना पर, घुमा फिरा कर बात करना। तो इस तरीके से जब आप बात करते हो उसका बोलते हैं सरकमलोक्यूशन। क्या बोलते हैं, सरकमलोक्यूशन, घुमा फिरा के जो बात कर रहा है। तो सरकमलोक्यूशन किस तरीके से निकला, देखो सरकमलोक्यूशन। नेक्स्ट वन देखो क्या रखा है, लैकोनिक।
नेक्स्ट वन क्या रखा है, लैकोनिक। एक्चुअली में लैकोनिक मतलब पता है आपको क्या होता है, लैकोनिक मतलब भी क्या होता है, लैकोनिक मतलब भी होता है जो क्या होता है, नपातुला बोलता है। सरकमलोक्यूशन का ठीक उल्टा हो जाएगा लैकोनिक। लैक से ही निकला हुआ है, देखो अगर आपको दिख रहा हो, लैक मतलब क्या होता है किसी भी चीज की, बोलते नहीं कि लैक हो गया, LAC के लैक, लैक मतलब क्या होता है, कमी नहीं बोलते, कमी तो यहीं से निकला लैक। लैक मतलब क्या होता है, लैकोनिक मतलब कम बोलने वाला, कम, कमी मतलब बहुत ही कम शब्दों का यूज करता है, कम शब्दों का यूज करता है, लेकिन इनफ, मोर देन इनफ शब्दों का यूज करता है। देखा हुआ ना, नपातुला बोलता है, बिल्कुल नपातुला, बिल्कुल टू द पॉइंट जो बात करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लैकोनिक। यूजिंग ओनली अ फ्यू वर्ड्स टू से समथिंग, बहुत ही कम शब्दों का यूज करेगा, लेकिन वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से बात करेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, लैकोनिक। तो इस तरीके से लैकोनिक निकला। जैसे यहाँ पर पर्सन है, देखो बिल्कुल लैकोनिक तरीके से बात कर रहा है, ऐसे नहीं कि भाषण है तो तुम बिल्कुल 4-4 घंटे तक भाषण दिए जा रहे हो, नहीं। अगर आगे स्टेज पे आया हुआ है तो लिमिटेड शब्दों में अपनी बात करेगा, उसको क्या बोलते हैं, लैकोनिक। तो लैक से निकला, बिल्कुल कमी, कमी मतलब बिल्कुल कम शब्दों में अपनी बात को पूरी रख देगा, उसका बोलते हैं लैकोनिक पर्सन। ठीक है ना, तो देखो मैं दोबारा रिवाइज करवा लेता हूँ यहाँ पर लोक्वा से। ये देखो लोक्वा से मैंने कराया ना आपको, लोक्वा से किस तरीके से निकले। पहला वर्ड क्या निकला, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, एक वर्ड होता है लोक्वा, LOQUOR। लोक्वार मतलब क्या होता है, लोक्वा मतलब क्या होता है, स्पीक, क्या होता है, स्पीक, बातें करना, क्या करना, स्पीक, बातें करना। तो लोक्वा यहीं से निकला हुआ, LOQU से निकला, लोक्वेसियस जो बहुत ज्यादा बातें करता है, बातूनी, डायग्राम देखो। इस तरीके से सोलिलोक्वी, तो सोलो मतलब क्या होता है, अलोन, नहीं बोलता सोलो डांस है या सोलो सिंगिंग कॉम्पिटिशन है, अकेले वाला। और लोक्वा, लोक्वा मतलब क्या होता है, बातें करना, तो अकेले अकेले बातें कर रहा है, मतलब स्टेज में जाकर के रिहर्सल कर रहा है, जो उसका सिंगल कैरेक्टर के, अपने कैरेक्टर के बारे में। तो देखो कैसे रिहर्सल कर रहा है, अभी स्टेज में कोई भी नहीं है और आगे ऑडियंस भी नहीं है, तो उस टाइम की रिहर्सल का बोलते हैं सोलिलोक्वी। लिखा ना, एक आलाप, तो भाषण, खुद ही भाषण दिया जा रहा है। नेक्स्ट वन देखो क्या निकल के आया, वेंट्रिलोक्विस्ट, क्या निकल के आया हुआ है, वेंट्रिलोक्विस्ट, बार बार बता दिया। वेंट्री मतलब क्या होता है, या वेंटर मतलब क्या होता है, वेंट्री या वेंटर मतलब होता है बेली, क्या होता है, बेली मतलब पेट, बैले डांसिंग नहीं होती, बैले डांसिंग, यही से तो निकला हुआ है। वेंट्री मतलब क्या होता है, बेली या फिर पेट, और लोक्वा मतलब क्या होता है, स्पीक, तो पेट से जो स्पीक करता है, तो पेट से कौन बोलता है, देखो जब इस टाइम पे जब पपेट्री होती है, तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं, ये देखो बिना होंठ हिलाए आवाज निकालने वाला, जो पेट से आवाज निकालता है, इस तरह की आपने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस देखे होंगे। ऐसा लगता है कि ये बोल रहा है, पर ये थोड़ा ना बोल रहा है, ये बोलती है, ये बोलता है, तो ये तो लिप्स हिलाती नहीं, पता कैसे चलता है ये बोल रहा है, एक्चुअली आपने पेट से आवाज निकाली इस तरीके से। आप यूट्यूब में एक वीडियो देखोगे, आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा, वरना आपने देखे होंगे। वेंट्रिलोक्विस्ट। अगला क्या होता है, कोलोक्वल, मैंने आपको बता दिया, चाहे क्या होता, कौन होता है, चाहे कॉम होता है, COM रूट वर्ड, या फिर COL कॉल होता है, इन सब रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, विद, क्या होता है, विद या फिर टुगेदर। कोल मतलब होता है विद या टुगेदर, और लुक्वा मतलब क्या होता है, स्पीक, जो साथ साथ विद या टुगेदर स्पीक करता है। तो साथ साथ कौन स्पीक करते हैं, हम कब करते हैं, जब हम फॉर्मल बातें करते हैं, जब हम क्या करते हैं, कोई भी औपचारिक बात नहीं करते हैं, ठीक है ना, जब हम फॉर्मल बात नहीं करते हैं, बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं, जो हम आसपास जनरली जो हम अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोलोक्वल भाषा, लिखा हुआ ना विद साथ में, और बातचीत कर रहे हैं, कोलोक्वल, उस तरीके से निकला हुआ है। नेक्स्ट वन देखो, सरकमलोक्यूशन, बता दिया मैंने आपको। सरकम कहाँ से निकला हुआ, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस होता है किसी भी चीज की, या सरकम सर्कल होता है, ठीक है ना, चारों ओर का, अराउंड। और लोक्वा मतलब क्या होता है, बात करना, तो चारों ओर की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल टू द पॉइंट बात ही नहीं कर रहा, जिस पॉइंट पे बात करनी है चारों ओर की घुमा फिरा के बातें कर रहा है, देखा ना, घुमा फिरा के जो बातें करने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं, सरकमलोक्यूशन करना। और लैकोनिक किस तरीके से निकला, लैक से निकला, कमी, लैकोनिक मतलब कमी, लैक कमी होगी, कमी होगी मतलब वो बिल्कुल कम शब्दों में अपने बातों को यूज कर, बिल्कुल नपतुल्ला बोल रहा है। तो मैंने एक क्विक रिवाइज करवा लिया आपको, किस तरीके से ये वर्ड्स बने रूट वर्ड के थ्रू। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या लिखा आया हुआ है, नेक्स्ट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या लिखा आया हुआ है, वर्बोस, क्या लिखा है, वर्बोस। और वर्बोस मतलब क्या होता है, आपको पता ही होगा, वर्बोस मतलब क्या होता है, एक्चुअली में एक वर्ड होता है वर्बम, या वर्ब आप लिख लो, वर्ब, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब नहीं है, कि रूट वर्ड है, वर्बम या वर्बम लिख लो, प्रॉपर आप प्रॉपर रूट वर्ड। वर्बम मतलब क्या होता है, ये आ रहा है, वर्बम मतलब क्या होता है, वर्ड, एक्चुअली में वर्बम मतलब क्या होता है, वर्ड, शब्द, वर्बम। तो यहीं से निकला हुआ वर्बोस, यहीं से क्या निकला हुआ है, वर्बोस। तो वर्ब मतलब क्या होता है, या वर्बम मतलब क्या होता है, वर्ड, तो यहीं से निकला हुआ वर्बोस, VERB, यहीं से निकला हुआ ये वर्ड, ठीक है ना। तो वर्बोस मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा, देखो जो ये लड़के ब्ला 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 बोली जा रही, तो बहुत ज्यादा जो बोलती है, शब्द बहुल होता है, बहुत बहुत ही अधिक शब्दों से युक्त, यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन नीडेड, जहां पर उतनी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, फिर भी उससे बहुत ज्यादा ही आप बोले जा रहे हो, तो क्या आता है, वर्बोस है, बहुत ज्यादा शब्दों का आप यूज कर रहे हो, तो उसका बोलते हैं वर्बोस। कहां से निकला, वर्बम से निकला, वर्बम मतलब क्या था, वर्ड। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन,
इलोक्वेंट, क्या लिखा हुआ है, इलोक्वेंट। अभी देखो फिर आ गया लोक्वा। अगर आप पकड़ पा रहे हो तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके जब ऐसी प्रैक्टिस बनती रहेगी तो आप रूट वर्ड के थ्रू पकड़ना स्टार्ट कर दोगे। अच्छा ये रूट वर्ड मैंने पढ़ा हुआ है, अच्छा इसका मतलब ये होता है, तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है, ये हो सकता है। तो टिक मारने में आपको क्या रहेगा, काफी ज्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि वहां पर तो 4 ऑप्शन आए रहेंगे आपके पास। लोक्वा एक वर्ड होता है, बार बार बता दिया मैंने। लोक्वा क्या होता है, LOQUOR। लोक्वा मतलब क्या होता है, स्पीक करना। तो यहीं से निकला इलोक्वेंट। इलोक्वेंट मतलब क्या होता है, जो एक्सप्रेस करता है हर सेल्फ क्लियरली एंड पावरफुली, जो बहुत तरीके से अपने आप को पावरफुल और क्लियरली तरीके से बात कर सकता है। सुवक्ता बोलते नहीं है, हर पार्टी ने अपने अपने वक्ता रखे होते हैं, जो जो उनकी पार्टी का पक्ष रखते हैं, सुवक्ता। तो देखो ये देखो डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका का राष्ट्रपति कोई ऐसे बन जाएगा, बिल्कुल किस तरीके से उसने इन्फ्लुएंस किया, किस तरीके से अपनी बातें पावरफुल क्लियरली तरीके से अमेरिका की जनता के सामने रखी और दोबारा राष्ट्रपति बन के आ गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, इलोक्वेंट। इलोक्वेंट मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छा बोलने वाला। लोको मतलब स्पीक। एक्चुअली में अगर आपको और जानना है तो ई एक रूट वर्ड होता है, ई चाहे ई एक्स बोल लो, इसका मतलब होता है आउट। इसका मतलब क्या होता है, आउट। ये मैंने पहले लिखा रखा आपको। ई जो स्टार्टिंग वाला ई है ना, स्टार्टिंग प्रीफिक्स जो जुड़ता है, तो लोका में स्टार्टिंग में पहले प्रीफिक्स ई जुड़ा हुआ है। ये ई एक्स मतलब आउट। तो लोका मतलब बात करना, आउट मतलब बाहर। बाहर बात कर रहा, बाहर बात करना मतलब बाहर बहुत अच्छे तरीके से बोल सकता है वो, बहुत जस्सू वक्ता है, अपने आप को बहुत क्लियरली और पावरफुल तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है। इलोक्वेंट यहां से निकला हुआ है। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, मैग्निलोक्वेंट। क्या लिखा हुआ है, मैग्निलोक्वेंट। पता है मैग्निलोक्वेंट मतलब क्या होता है, मैग्निलोक्वेंट क्या होता है, मैग्निलोक्वेंट आपको पता ही होगा। ये मैग्नस मतलब तो पता ही होगा, मैग्नस बार बार बोलते हैं, मैग्नस MAGNUS। मैग्नस मतलब होता है बहुत ज्यादा, क्या होता है, बिग, बड़ा। मैग्नस, मैग्नस मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बिग। तो यहीं से निकला मैग्नी, यहीं से निकला मैग्नी। और लोक्वा, लोक्वा मतलब क्या था, स्पीक। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, मतलब बॉम्बास्टिक लैंग्वेज, हाई फ्लोन बॉम्बास्टिक लैंग्वेज। जैसे नेता है, बोला अरे भाई मैं तो, मुझे जिता दो बस, 2 दिन में गरीबी खत्म कर दूंगा, 2 दिन में हर चीज 2 दिन में कर दूंगा, 2 दिन में शिक्षा व्यवस्था सही कर दूंगा, 2 दिन में सड़कें सब सही कर दूंगा, लाइट आइट सब सही कर दूंगा, 2 दिन में सब कर दूंगा। तो ये क्या है, बॉम्बास्टिक स्टाइल, बॉम्बास्टिक लैंग्वेज बोला है ना, बिल्कुल आडंबरपूर्ण है, बिल्कुल उसी को क्या बोलते हैं, मैग्निलोक्वेंट। किस तरीके से निकला, बिग, बहुत ही बड़ी बॉम्बास्टिक तरीके से बात कर रहा है, लोक्वा मतलब बातें कर रहा है। नेक्स्ट वन क्या लिख के आया हुआ है, देखो नेक्स्ट वन क्या लिखा है, हुआ ग्रैंडिलोक्वेंट। क्या लिखा आया हुआ है, ग्रैंडिलोक्वेंट। इसका मतलब वही होता है, देखो लोक्वा फिर आ गया। लोक्वा मतलब क्या होता है, स्पीक करना। और ग्रैंड मतलब क्या होता है, ग्रैंड मतलब बहुत बड़ा। ग्रैंड, ग्रैंड मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। ग्रैंड है, बहुत ही बड़ा है। ग्रैंड वेलकम करते हैं किसी का, बहुत बड़ा वेलकम करते हैं अच्छे तरीके से। तो ग्रैंडिलोक्वेंट मतलब भी क्या होता है, वो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा कर लिया उसका कि बहुत ज्यादा क्या हो गया, वो जटिल टाइप का लगने लग गया, कॉम्प्लेक्स होने लगे। लिखा हुआ ना, स्पीकिंग और एक्सप्रेस्ड इन अ लॉफ्टी स्टाइल में, ऑफन टू द पॉइंट ऑफ बीइंग पोम्पस और बॉम्बास्टिक। जो मैंने तुमको बता दिया, बिल्कुल बड़ी बड़ी बातें करने पर लगा हुआ, जटिल कॉम्प्लेक्स बातें करने पर लगा हुआ, बड़ी बड़ी बातें, बॉम्बास्टिक स्टाइल। ग्रैंड लिखा हुआ, ग्रैंड मतलब क्या था, बहुत बड़ी। लोको मतलब स्पीक, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने पर लगा हुआ है, तो उसी को क्या बोलते हैं, ग्रैंडिलोक्वेंट। एक दो बहुत अच्छे वर्ड आ रखे हैं यहाँ पर, पोम्पस और दूसरा बॉम्बास्टिक। तो काफी हद तक सिमिलर ही है ये दोनों वर्ड, मैग्निलोक्वेंट और ग्रैंड। क्योंकि मैग्नी मतलब, मैग्नस मतलब भी क्या होता है, बिग। और ग्रैंड या ग्रैंडस मतलब भी क्या होता है, बहुत ज्यादा ग्रैंड, बड़ा। तो इस तरीके से जो वर्ड निकल के आए हुए हैं। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा है, लोगों से कितने सारे वर्ड पढ़े, अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने कल पढ़ाया हुआ, बॉन बॉन एक रूट वर्ड होता है, बॉन बॉन। तो बॉन मतलब क्या होता है, बताओ जल्दी। बॉन बॉन क्या होता है, एक मिठाई या कैंडी होती थी, मैंने बताया। कौन सी कंट्री कैंडी थी ये बॉन बॉन, जिसको बोलते हैं फ्रेंच कैंडी को बोलते हैं बॉन बॉन। एक चॉकलेट होती है जिसमें क्या होता है, फ्रूट्स या फिर नट्स होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बॉन बॉन। ये कैंडी का नाम है। बॉन से निकला हुआ बेने, अगर आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने एक वर्ड दिखा हुआ था बेने, या इसको बॉन भी बोलते हो आप। तो बेने मतलब क्या होता था, बहुत ज्यादा काइंड, याद आ रहा, बेन, इसका मतलब क्या होता है, काइंड, बहुत अच्छे सेंस में यूज होता था। और इसका अपोजिट मैंने बताया हुआ था, मेलस, याद आ रहा है, मेलस मतलब क्या था, बैड, कल ही लिखा हुआ है, या फिर बैड या फिर एविल। क्या होता है, एविल, इसका अपोजिट था एग्जैक्ट। इस तरीके से हमने बहुत सारे वर्ड निकाले हुए थे। मैं एक क्विक रिवाइज करवा देता हूँ आपको, वैसे मैंने पढ़ा दिया है, बहुत ही क्विक रिवाइज कराऊंगा। देखो किस तरीके से वर्ड्स निकले, आपको दोबारा बता रहा हूँ ताकि आपको रिकॉल होने में, किसी भी चीज को रिमेंबर है, रिकॉल आप अच्छे तरीके से कर सको। देखो मैंने आपको क्या बताया, एक रूट वर्ड होता है टेसियो। एक रूट वर्ड क्या होता है, टेसियो, TACEO। टेसियो मतलब क्या होता है, साइलेंट। टेसियो मतलब क्या होता है, साइलेंट। और इसी का अपोजिट एक रूट वर्ड लिखा है मैंने, क्या, लोक्वा। इसी का अपोजिट क्या लिखा, लोक्वा, LOQUOR। LOQUO, लोक्वा मतलब क्या होता है, स्पीक करना। इसी का अपोजिट क्या होता है,
स्पीक करें। जैसे कल मैंने क्या लिखाया था, कल मैंने लिखाया था मेलस, MELUS, मेलस मतलब बैड, और ई एक था बेने, बेने मतलब क्या होता है काइंड, याद आ रहा, इन दोनों को लिखा था। वही तरीके से आज ये दो अपोजिट रूट वर्ड लिखा दिए। टेशियो, तो यहीं से निकला, TAC निकाला यहीं से। तो टैसीटर्न मतलब बहुत ज्यादा क्या होता है, साइलेंट रहने की कोशिश करता है, अनफ्रेंडली टाइप का, ज्यादा बातें नहीं करती है एक दूसरे से वो, उसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल अनफ्रेंडली टाइप की, ज्यादा अपने आप में रहती है, अनफ्रेंडली टाइप का कह सकते हो आप उसको। टैसीटर्न, अगला टैसिट मतलब भी क्या होता है, टैसिट अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल क्या है, साइलेंट है, मतलब बोलने की जरूरत ही नहीं उस चीज को, टैसिट अंडर, जैसे ये है, जैसे डायग्राम से कितना अच्छा समझ में आ रहा है कि क्या है, अगर आपको दिख रहा है कि इतना बड़ा आइसबर्ग है, तो obviously इसके नीचे भी बहुत बड़ा आइसबर्ग होगा, तो वो नीचे वाला क्या हो जाएगा, टैसिट है, मतलब क्लियर है वो, साइलेंट है वो, बोलने की जरूरत नहीं है। और ऊपर वाला एक्सप्लिसिट है, एक्सप्लिसिट मतलब जो विजिबल है, जो जिसको आप देख सकते हो। इस तरीके से निकला। देखो अगला क्या है, रेटिसेंट, दोबारा आ गया रेटिसेंट। रेटिसेंट मतलब कहाँ से निकला हुआ है, वहीं से निकला हुआ जहाँ से हमने पढ़ लिया है क्या, टैसियो, TIC। टैसियो मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, चाहे आप टैसियो बोल लो, TACEO, चाहे आप TICEO बोल लो, TCO, इसका मतलब क्या होता है साइलेंट। तो रेटिसेंट मतलब भी क्या होता है, क्या होता है साइलेंट, तो साइलेंट के सेंस में चुप रहने वाला, तो नॉट वांटिंग टू टेल पीपल, जो बिल्कुल साइलेंट रहने की कोशिश करती है, दूसरों को बताने में अनिच्छुक होती है, तो अनिच्छुक, रेटिसेंट, इस तरीके से निकला हुआ है। अगला क्या निकला, लोक्वेसियस, देखो आ गया। तो टेसियो, TACEO मतलब साइलेंट, और लोक्वार, LOQUOR, इसका मतलब क्या है स्पीक करना, बोलना। तो यहीं से निकला लोक्वा, यहीं से LOQU वर्ड पकड़ लिए, तो लोक्वा। लोक्वेसियस मतलब वर्ड ये है, एक्सेसिव टॉक है, बातें करती है, डायग्राम देखो, बातू नहीं बहुत ज्यादा, लोक्वा बात करने वाला, ठीक अपोजिट होगा टेसिटर्न का। अगला यहीं से क्या निकला हुआ है, यहीं से निकला हुआ है सोलिलोक्वी, मैंने आपको बता दिया सोलो, सोलो मतलब क्या होता है, सोलो डांस परफॉर्मेंस, सोलो परफॉर्मेंस, तो सोलो मतलब क्या होता है अलोन, और लोक्वा मतलब क्या होता है स्पीक, अलोन स्पीक कर रहा है। तो मैंने पूरी कहानी बताई आपको, अलोन स्पीक कर रहा है मतलब अपने कैरेक्टर के बारे में क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, रिहर्सल कर रहा है, अकेले अकेले आत्मभाषण, एकालाप जो कर रहा है। अगला क्या है, वेंट्रीलोक्विस्ट, लोक्वा मतलब क्या होता है स्पीक, बार बार आ गया। IST मतलब क्या होता है, वो पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो स्पीक करता है। वेंट्री, वेंट्री मतलब क्या होता है, या वेंटर मतलब क्या होता है बेली, वेंटर या वेंट्री मतलब क्या होता है बेली, वेंटर या वेंट्री मतलब क्या होता है बेली, तो बेली से क्या कर रहा है, स्पीक कर रहा है, बोल रहा है, तो बिना होंठ हिलाए आवाज निकालने वाला, इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रीलोक्विस्ट पर्सन। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, कोलोक्वल, तो मैंने आपको बता दिया कोलोक्वल मतलब क्या होता है, लोक्वा, लोक्वा मतलब क्या होता है स्पीक या फिर टेल, और कॉल मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे वर्ड होते हैं, कॉन बोल लो, या फिर COM बोल लो, या फिर COL बोल लो, इन सब का मतलब क्या होता है विद या फिर टुगेदर। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने, प्रॉपर रिवीजन करना है, जहां पर नहीं आ रहा है दोबारा वो वाली वीडियो प्ले कर रही है आपको। तो कोलोक्वल मतलब क्या होता है, COL, कॉल मतलब क्या होता है विद, लोक्वा मतलब क्या होता है स्पीक, तो विद साथ साथ स्पीक कर रहा है, तो साथ साथ कब स्पीक करते हैं, जब हम आप फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं, तो बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल इनफॉर्मल लैंग्वेज आप कह सकते हो, नॉट इन फॉर्मल सिचुएशन में, जब जैसी बातें हम नहीं करते हैं, तो ये क्या होती है, बिल्कुल नॉर्मल कन्वर्सेशन में, आम बोलचाल की भाषा को क्या बोलेंगे, कोलोक्वल। अगला क्या लिखा हुआ है, सरकमलोक्यूशन, कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है सरकमलोक्यूशन, कितना अच्छे तरीके से निकला देखो। सरकम मतलब क्या होता है सरकमफ्रेंस, सरकम सर्कल, सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, चारों ओर, और लोक्वा मतलब क्या होता है स्पीक करना, तो चारों ओर की बातें करने पे लगा हुआ, चारों ओर के, टू द पॉइंट बात नहीं कर रहा, तो बिल्कुल घुमा फिरा करके जो बात कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, सरकमलोक्यूशन। उसी तरीके से क्या निकला, लैकोनिक, बार बार बता दिया मैंने आपको, लैक से निकला, LAC के, लैक मतलब क्या था कमी, कमी मतलब शब्दों की बहुत कमी है, शब्दों की बहुत कमी है मतलब वो कम शब्दों में ही अपनी बात को क्या कर पा रहा है, कम शब्दों में अपनी बात को रख पा रहा है, बिल्कुल नपातुला बोल रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से बोल रहा है, नपातुला बोल दिया उसने, ऐसे नहीं कि बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं और सामने वाले को समझ ही में नहीं आ रहा है, तो इसका बोलते हैं लैकोनिक पर्सन, तो बिल्कुल नपातुला बोलना चाहिए आदमी को। वर्बोस, तो मैंने आपको बता दिया एक रूट वर्ड, मैं एक क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है, मैंने वर्ड लिखा दिया आपको। वर्बोस, वर्बोस कहाँ से निकला हुआ है, मैंने आपको बताया वर्बम एक रूट वर्ड होता है, VERBUM, वर्बम मतलब क्या होता है वर्ड, वर्बम मतलब क्या होता है वर्ड, शब्द, वर्बम मतलब क्या होता है वर्ड, तो वर्बोस, वर्बो मतलब शब्दों से भर भर रखा हो, मतलब शब्द शब्द बोलने पे लगा, ब्ला ब्ला ब्ला, शब्द शब्द बोलने पे लगा हुआ है, तो क्या यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन नीडेड, उतनी जरूरत ही नहीं थी, फिर भी उससे ज्यादा, क्योंकि वर्ब वर्ड ही वर्ड है उसके पास, वर्ड ही वर्ड है, वर्ब वर्ड ही वर्ड है, बहुत सारे वर्ड है, तो शब्दों से भरा हुआ है, तो जहां पर उतनी जरूरत ही नहीं उससे ज्यादा वर्ड उसने यूज कर लिया, शब्द बहुल हो गया वर्बोस। नेक्स्ट वन क्या लिखा है, इलोक्वेंट, क्या लिखा है वो इलोक्वेंट, तो मैंने आपको बता दिया बार बार, इलोक्वेंट मतलब क्या होता है, लोक्वा से निकला हुआ है, लोक्वा मतलब स्पीक, और ई मतलब बताया मैंने आपको, ई या फिर EX मतलब क्या होता है आउट, इसका मतलब क्या होता है आउट, बाहर। तो इलोक्वेंट मतलब क्या होता है, लोक्वा मतलब होता है बोलना, ई मतलब बाहर, बाहर जाके बोलना, कि क्या बिल्कुल क्लियरली तरीके से बोलता है, जो पावरफुल तरीके से बोलता है, बाहर मतलब समाज में सुवक्ता होता है,
तो देखो ये डायग्राम समझ में आ रहा है, इलोक्वेंट पर्सन है, लोक्वा से कैसे, फिर मैग्नीलोक्वेंट और ग्रैंडिलोक्वेंट दो वर्ड निकल के आए थे। लोक्वा मतलब बोलना और मैग्नस मतलब लार्ज, लार्ज मतलब बड़ी बड़ी बातें करने पर लगा हुआ, बड़ी बड़ी बातें मतलब बॉम्बास्टिक लैंग्वेज का यूज कर रहा है, बहुत ही आडंबरपूर्ण जिसको बोलते हैं। और उसी तरीके से क्या निकला हुआ था, ग्रैंडिलोक्वेंट, क्या निकला हुआ था, ग्रैंडिलोक्वेंट। लोका मतलब क्या था, स्पीक करना, और ग्रैंड मतलब क्या होता है, बहुत ही बड़ा, तो वो भी ये भी क्या करा, बड़ी बड़ी बॉम्बास्टिक स्टाइल या पॉम्पस स्टाइल बोलते हैं, बॉम्बास्टिक स्टाइल में बात कर रहा है। तो काफी हद तक इन दोनों का मीनिंग क्या सेम है, ग्रैंडिलोक्वेंट। शब्द अब लिखा हुआ ना, शब्द आडंबरपूर्ण, बहुत ही ज्यादा। अगले क्या लिखा, बॉन बॉन, तो किस तरीके से निकला हुआ है, बैने, कल ही रूट वर्ड लिखा था, बैने बोल लो या फिर बॉन बोल लो, इनका मतलब क्या होता है, काइंड, गुड, अच्छे सेंस में यूज होता है। तो बॉन बॉन क्या होता है, अच्छे सेंस के लिए क्या, चॉकलेट, कैंडी का यूज होता है, कहाँ, फ्रेंच में इसको बोलते हैं बॉन बॉन। अब देखो अब क्या आ गया है हमारा, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करना है, और क्या करना है, आपको खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है। इस तरीके से हम धीरे धीरे डेली पर डेली 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 इस तरीके से करते रहेंगे, एक प्रॉपर डिसिप्लिन आपका बना रहेगा, देखना आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट, टेशियो। क्या होता है टेशियो, मतलब आज ही बताया मैंने। टेशियो मतलब क्या होता है, कौन सा आंसर हो जाएगा, साइलेंट, टू बी साइलेंट, इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट, टेस्यू, टेसिटर्न, टेसिट, किस तरीके से वर्ड निकल का है। इटी बार बार पता है, ये तो पता होगा, मैंने बार बता रखा, आई टी वाई किसके लास्ट में लगता है, ये डैश मतलब लास्ट में लगना, तो आई टी वाई किसके लास्ट में लगता है, उसको क्या बोलते हैं, नाउन सफिक्स, वो पर्सन के लिए लगता है, पर्सन क्या होता है, नाउन सफिक्स, और लास्ट में जुड़ता है सफिक्स, और स्टार्टिंग में क्या जुड़ता है, प्रीफिक्स। लोक्वा, लोक्वा मतलब मैंने आज ही लिखा है आपको, लोक्वा मतलब क्या होता है, स्पीक करना, बोलना, कितने सारे वर्ड निकल के आए, लोक्वेसियस, वेंट्रिलोक्विस्ट, याद आ रहा है, थर्ड, सोलो, सोलो या सोलस, निकल के नहीं आया था, सोलिलोक्वी, तो सोलो मतलब क्या होता है, अलोन, जो अकेले अकेले, अलोन सोलो, कोई भी सोलो डांस, सोलो या सोलस, अलोन। वेंटर या वेंट्री, वेंटर या वेंट्री मतलब क्या होता है, बेली, क्या होता है, बेली, पेट, वेंट्रिलोक्विस्ट, पेट से बोलने वाला। मैग्नस, मैग्नस मतलब क्या होता है, लार्ज, बिग या ग्रैंड, इसका मतलब क्या होता है, लार्ज, बिग, यहीं से क्या होता है, मैग्नीलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट, इस तरीके से निकल के आता है। इलोक्वेंट किस तरीके से बताया मैंने, लोक्वा मतलब क्या होता है, बात करना, और ई मतलब आउट, बाहर जाके वो बहुत अच्छे तरीके से बात कर पा रहा है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोल रहे थे, इसको क्या बोले, तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, वो फ्लुएंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्या फ्लुएंट है, डायग्राम में दिखा था ना, ई मतलब क्या होता है, आउट, और लोग मतलब बात करना, बाहर जा करके बहुत ही ज्यादा क्या, सुवक्ता जिसको बोले, अच्छे तरीके से बात कर पा रहा था वो। टेसिटर्न, तो वही टेसियो से निकला हुआ, टेसियो मतलब कम बोलने वाला, साइलेंट या अनविलिंग टू इंगेज इन अ कन्वर्सेशन, बोलता ना अनफ्रेंडली टाइप का है, क्योंकि वो साइलेंट रहने की कोशिश करता है, तो साइलेंट कौन रहता है, फ्रेंड ग्रुप में, जो ज्यादा दूसरे से घुलन मिलनसार वाला नहीं होता है। तो अनविलिंग टू इंगेज इन अ कन्वर्सेशन, इसको मतलब इसको क्या बोलते हैं, टैसिटर्न। तो अब हमारा आ चुका है लास्ट सेक्शन, इसमें हम क्या करते हैं, आपके लिए होमवर्क, आपके लिए कमेंट सेक्शन के लिए होमवर्क है। क्या होमवर्क है, आपको पहले क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ, पहला क्वेश्चन कह रहा है, डू टैसिटर्न पीपल यूजुअली मेक अदर्स फील कंफर्टेबल। क्या अगर कोई टैसिटर्न पीपल है, बताओ टैसिटर्न मतलब क्या होता है, अभी बताया मैंने, टेसियो मतलब क्या होता है, वहीं से निकला था। टैसिटर्न जो पीपल होता है वो दूसरों को कंफर्टेबल फील करा सकते हैं अगर आप उनके साथ बैठे हुए हो तो। इसका आंसर आपको देना है यस या फिर नो में। और क्या लिखा हुआ है, डज अ लैकोनिक स्पीकर, बताओ लैकोनिक मतलब क्या होता है, लैकोनिक, LACONIC, कहां से निकला था, बताया था मैंने, लैक। क्या जो लैकोनिक स्पीकर होता है, यूज मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, क्या वो ज्यादा वर्ड्स का यूज करता है नेसेसरी से, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे ज्यादा वर्ड का यूज करता है लैकोनिक पर्सन। इसका भी आंसर आपको क्या देना है, यस या फिर नो में। सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे।